सुनिए, ये पौधा कितने का दिया? ये 100 रुपए का। ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। ये तो शिखा की आवाज है ना। हाँ, खैर, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, ये शिखा कैसे हो सकती है। ठीक है, ये लीजिए। शुक्रिया। ये तो शिखा है। इतने सालों बाद मुझे मिली है तो इस हालत में। ये यहाँ नर्सरी में काम कर रही है। शिखा, तुम मुझे इतने सालों बाद मिली हो, वो भी इस हालत में। तुम ये नर्सरी में काम करती हो। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। अरे पागलों की तरह पीछा किया तुम्हारा, पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। कितने फोन, कितने मैसेज ट्राई किए, पर तुमने तुमने एक भी फोन, एक भी मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? देखिए, मैं अपना काम कर रही हूँ और आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप जाइए। मतलब क्यों नहीं होगा मुझे तुमसे? आखिरकार हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी भी करने वाले थे बहुत जल्द। तुम्हें पता है, जब तुमने मेरा फोन नहीं उठाया था ना, तो मैं तुम्हारे घर पे गया था, पर वहां पड़ोसियों ने बताया कि तुम अब वहां रहती ही नहीं हो। आखिर आखिर क्या गलती हो गई थी मुझसे? मुझे बताओ तो सही। मैं मैं अपना काम कर रही हूँ, आप मुझे परेशान मत कीजिए। और भी लोग आ रहे हैं, आप जाइए यहाँ से। देखो शिखा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा है मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ? प्लीज जाइए यहाँ से। अच्छा, तो तुम अपना काम कर रही हो ना? ठीक है। ये ये पेड़ पौधे कितने के होंगे? आप क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे सारे के सारे खरीदने हैं। सारे सारे पेड़ खरीदोगे? तुमने कहा था ना, तुम अपना काम कर रही हो, ये पेड़ पौधे बेच रही हो, फूल बेच रही हो, तो बस मैं तुमसे तुमसे ये पेड़ पौधे फूल खरीदना चाहता हूँ। कितने के होंगे, बताओगी? बताओ कितने के हैं। 20-25 हजार की तो होंगे। ठीक है, ये लो, लो इन्हें। ये पूरे 50,000 रुपए हैं। तुम्हारी पूरी नर्सरी मैंने खरीद ली है। अब शिखा, तुम मेरे साथ घर चलो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? यार ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो कुछ भी गलत फहमी हम दोनों के बीच हुई है, मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ। प्लीज एक बार बात तो कर लो मुझसे। शिखा, 3 साल हो गए हम दोनों को अलग हुए। तुम मुझे मिली क्यों नहीं? तुम्हें पता है कहाँ कहाँ ढूंढा तुम्हें पागलों की तरह। आखिर क्या बात थी? मुझसे कोई गलती हुई थी क्या जो तुम मुझसे अलग हो गई? तुम्हें याद है जिस दिन तुम्हारे ऑफिस की ओपनिंग थी और तुम मुझे छोड़ने घर गए थे मेरे? उस दिन तुम्हारे पापा का असिस्टेंट मुझसे मिलने के लिए आए थे और तुम्हें पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? सुन, आज के बाद ना निखिल के आसपास भी मत दिखाई दियो। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, निखिल के पापा नहीं चाहते कि तेरी और निखिल की शादी हो। और निखिल के पापा की पहले से ही बहुत तबीयत खराब है। यकीन नहीं होता तो ये देख। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, समझी? आज के बाद निखिल के साथ दिखाई मत देना। जा यहाँ से। पर एक बार मेरी निखिल, अरे मेरी बात तो। बस उस डर की वजह से मैं वापस उस घर में जा ही नहीं पाई। इसलिए मैं अपने पापा को लेकर यहाँ इस शहर में आ गई। क्या ये सब मेरे पापा ने करवाया था? पर उन्होंने ये क्यों किया? मैंने तो उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था। वो तो मेरी शादी भी तुमसे करवाना चाहते थे। फिर देखो,
चलो तुम अपने पापा को लेके वहां से चली गई, पर तुम ये फूल क्यों बेच रही हो? तुम जानते हो ना निखिल, मेरे पापा अच्छे बिजनेसमैन थे, उनका अच्छा काम चल रहा था, लेकिन उन्हें बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, जिस वजह से मुझे ये सब काम करना पड़ा। पापा के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे, मैं किस किस के आगे हाथ फैलाती। पापा ने मना किया था, इसलिए मैंने ये सब काम शुरू किया ताकि पापा का अच्छे से इलाज करवा सकूं। उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा था। एक तो मेरा रिश्ता तुमसे टूट गया, और दूसरा बिजनेस में इतना बड़ा लॉस हो गया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। मैंने हर जगह ट्राई किया काम करने के लिए, लेकिन मैं काम नहीं कर पाई, क्योंकि वहां के लोग इस तरह से गंदी नजरों से मुझे देखते थे कि मेरा दम घुटता था। गंदे तरीके से छूना, गंदे तरीके से बात करना मुझे बर्दाश्त नहीं था, इसलिए मैंने वहां काम नहीं किया और ये सब काम शुरू किया ताकि मैं अपने पापा का इलाज करवा सकूं। निखिल, मैंने सब कुछ दांव पे लगा दिया, सारी सेविंग्स, सब कुछ, लेकिन मैं अपने पापा को नहीं बचा पाई। वो मुझे छोड़ के चले गए। क्या अब तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे? शिखा, तुम अकेले इतना कुछ सहती रही, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। अगर मुझे बताया होता तो मैं तुम्हारे साथ हर कदम पे खड़ा मिलता। मैं जानती हूँ निखिल कि तुम हमेशा मेरा साथ देते, लेकिन कब तक? मुझे अपने परिवार को भी देखना था। मेरी माँ इतना बीमार हो गई थी, मेरे भाई बहन का खर्चा, स्कूल की फीस कहाँ तक करती मैं। इसलिए मैंने ठान लिया था, मैं जानती थी कि ये सब मुझे अकेले ही संभालना है, तो मैंने सब कुछ अकेले संभाल लिया। और वैसे भी निखिल, मेरा क्या है, मैं तो जैसे तैसे रह लेती, लेकिन तुम्हें तो अपने पसंद की लड़की मिल गई होगी ना। तुमने तो शादी भी कर ली होगी, तुम्हारे स्टैंडर्ड की अमीर लड़की। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी जिंदगी में नहीं आओगी तो क्या मैं किसी और से शादी कर लूंगा? नहीं शिखा, मैंने शादी नहीं की। तुमने शादी नहीं करी? निखिल, 3 साल हो गए हैं, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं करी? क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने सोच लिया था कि इस जन्म में अगर तुम मुझे नहीं मिली तो क्या हुआ, मैं अगले जन्म तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे सिर्फ तुमसे शादी करनी थी। शिखा, अब तुम मुझे मिल गई, प्लीज मुझे छोड़ के कभी मत जाना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। नहीं निखिल, तुम कहाँ, और मैं मामूली सी फूल बेचने वाली, मुझे नहीं लगता ये सब सही रहेगा। और वैसे भी तुम्हारे पापा को पता चला तो वो फिर ऐसा कुछ कर देंगे जिससे हम अलग हो जाएंगे, तो इससे अच्छा कि रहने देते हैं ना। कोई कुछ नहीं करेगा शिखा, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। कोई क्या सोचता है हम दोनों के बारे में, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो शिखा, मना मत करना प्लीज, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारा ही बन के रहना चाहता हूँ हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है निखिल, सच कहूं तो मैं भी किसी और के साथ शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हमेशा। देखो बच्चों, मैं तुम्हारी कुछ परीक्षाएं लेने वाली हूँ। तो तुम्हारे सामने ये दाल की प्लेट रखी हुई है, तुम्हें इसमें से चने की दाल अलग करनी है, और जो जितनी जल्दी अलग करेगा वो जीत जाएगा। तो तुम तीनों तैयार हो? जी आंटी जी। तो ठीक है, तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। स्टॉप। अब मैं बताती हूँ कि तुम तीनों ने कैसे काम किया है। सबसे पहले शिखा की प्लेट पर आते हैं। वाह शिखा,
तुमने तो बहुत सारी दाल साफ कर दी। इसका मतलब तुम्हें किचन का काम बहुत अच्छे से आता है। जी आंटी जी, बहुत अच्छे से। वो क्या है ना, मैं बचपन से ही काम कर रही हूँ, तो अब तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया है घर का काम करना। बहुत अच्छी बात है। रिद्धि, तुम्हारी प्लेट देखकर भी लग रहा है कि किचन का थोड़ा बहुत काम तो तुमसे आता है। जी आंटी जी, वो क्या है ना, मैं अपनी मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प करा देती हूँ किचन में, तो मुझे पता है कि ये सब कैसे होता है। अच्छी बात है, बड़ों की हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है। और ईशु, ये क्या, तुमने सिर्फ चने की दाल में से 2-4 दाने ही निकाले हैं? क्यों, क्या हुआ? अरे आंटी जी, इसे कोई काम भी ढंग से करने नहीं आता है। आप खुद ही देख लो, ये 2-4 दाने निकाल के कौन सा एहसान कर दिया इसने। और वैसे भी अच्छा बनने का ढोंग कर रही है कि मैं घरेलू हूँ सूट सलवार पहन के। काम वाम कुछ नहीं आता इसको, आपको दिख ही रहा होगा। सही बात है। और इससे ये तो साबित हो गया कि ईशु को किचन का काम बिल्कुल भी नहीं आता। पर कोई बात नहीं, तुम्हारी ये परीक्षा पूरी हुई और दूसरी परीक्षा के लिए मैं तुम तीनों को थोड़ी देर बाद यहीं पर मिलती हूँ। जी। देखो बच्चों, ये है तुम्हारी दूसरी परीक्षा और इसमें मैं तुम तीनों से कुछ सवाल पूछूंगी। तुम्हें बस उनके सही सही जवाब देने हैं और जो सही जवाब देगा वो जीत जाएगा। तो तुम तीनों तैयार हो? जी आंटी जी। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल है, इस संसार में सबसे भारी क्या है? जुपिटर। जुपिटर कितना बड़ा होता है और कितना भारी भी। और मेरे हिसाब से तो पूरे सौर मंडल में उससे भारी कुछ है ही नहीं, तो जुपिटर सबसे भारी होता है। नहीं, जुपिटर भारी नहीं होता, सूरज भारी होता है। सन माँ होती है। सही कहा तुमने। अब है मेरा दूसरा सवाल और मेरा दूसरा सवाल है, आकाश से भी ऊंचा क्या है? एफिल टावर। आपको पता है एफिल टावर कितना बड़ा है और कितना फेमस है, तो सबसे ऊंचा तो वही हुआ। आईफिल टावर कैसे हो सकता है? सबसे ऊंचा है कुतुब मीनार। सबसे ऊंचा पिता होता है। बिल्कुल सही जवाब। अब है मेरा तीसरा सवाल और मेरा तीसरा सवाल है, सबसे तेज गति किसकी होती है? एरोप्लेन की। सो सिंपल, उससे तेज तो कुछ होता ही नहीं है। एरोप्लेन की गति कहाँ से तेज हो गई? सबसे तेज होती है हवा की गति। हवा से तेज कुछ भी नहीं है। मन की गति सबसे तेज होती है। सही कहा बेटा, सबसे तेज गति मन की होती है, क्योंकि इंसान जब चाहे अपने मन को कहीं भी ले जा सकता है। अब है मेरा आखिरी सवाल और मेरा आखिरी सवाल है, काजल से भी काला क्या है? कलंक। मैंने पहले बोला है, कलंक काजल से भी ज्यादा काला होता है। मेरे भी जबान पे यही आंसर था, बट वो मेरे मुंह से निकला नहीं। यस, कलंक इज राइट। कोई बात नहीं, ये जवाब बिल्कुल सही है और तुम्हारी ये परीक्षा पूरी होती है और तीसरी परीक्षा के लिए मैं थोड़ी देर बाद तुम लोगों से यहीं पर मिलूंगी। जी। देखो बच्चों, तुम्हारी परीक्षा से पहले मैं तुम तीनों को कुछ बताना चाहती हूँ। ये मेरी शादी का लहंगा है और मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों बारी बारी इसे पहन कर दिखाओ, क्योंकि मुझे देखना है कि मेरे घर की होने वाली बहू मेरे इस लहंगे में कैसी दिखेगी। तो शिखा, सबसे पहले तुम पहन कर दिखाओ। मम्मी जी, वैसे मुझे दिक्कत नहीं है इस लहंगे को पहनने में, बट क्या है ना, बहुत ओल्ड फैशनेबल है ये, और ऐसे लहंगे कौन पहनता है आजकल। मैं तो बिल्कुल नहीं पहन सकती। और वैसे भी आपके जमाने के लहंगे थे, आप पर ही अच्छे लगेंगे, हम पर तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगेंगे। और बाय चांस अगर पहन के चली गई ना बाहर, तो लोग कितनी इंसल्ट करेंगे मेरी। तो सॉरी, मैं नहीं पहन सकती है। हाँ, अगर कोई सूट या साड़ी है तो मुझे दे सकते हो, वो पहन सकती हूँ, बट ये नहीं। कोई बात नहीं बेटा। रिद्धि, तुम पहन कर दिखाओ। देखिए आंटी जी, शिखा बिल्कुल ठीक कह रही है। ओल्ड फैशनेबल बहुत ज्यादा है ये लहंगा, और वैसे भी आपके जमाने का है तो ऑब्वियसली आप जैसे लोगों पे ही अच्छा लगेगा, हम पे तो वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी चीज कि आपको पता है कि गर्मी कितनी हो रही है, अगर मैंने ये लहंगा पहना ना तो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, तो मुझे ये लहंगा नहीं पहनना। आप एक काम करो, आप ईशू को दे दो। ईशु, शायद तुम्हें भी ये बहुत पुराना और ओल्ड फैशन लग रहा होगा। नहीं नहीं आंटी जी, ये तो बहुत प्यारा है, और देखना इसका कलर कितना सुंदर है।
मैं इसे जरूर पहनूंगी। और वैसे भी आप चाहते हो कि आपकी होने वाली बहू एक बार ये आपको पहन के दिखाए, तो मैं आपका मान जरूर रखूंगी। तो मैं पहन के आती हूँ। रुको बेटा, तुम्हें ये पहनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम तीनों का टेस्ट ले रही हूँ। क्या आप टेस्ट ले रहे थे? तो आपको पहले ही बताना चाहिए था ना। मुझे क्या है, मैं तो पहन लूंगी ये लहंगा। वही तो, अगर मैं तुम्हें बताकर ये काम करती तो तुम तीनों पहनने के लिए तैयार हो जाती, पर मुझे देखना था कि तुम तीनों मुझे क्या जवाब देने वाली हो। और मुझे मेरा जवाब मिल गया। तुमने क्या कहा? ये पुराना लहंगा है, और गर्मी में ऐसे लहंगे भला कौन पहनता है? जिन लोगों की शादी गर्मी में होती है वो लहंगे भी पहनते हैं और भारी ज्वेलरी भी पहनते हैं, पर तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये मेरी शादी का लहंगा है, इसके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अगर तुम इस तरह से इसके बारे में बात करोगी तो मुझे कितना बुरा लगेगा। पर कोई बात नहीं, तुम दोनों की सच्चाई मेरे सामने आ गई है, तो तुम्हें इसे पहनने की अब कोई जरूरत नहीं। देखिए आंटी जी, हमें नहीं पता था कि आपकी इस लहंगे से इतनी यादें जुड़ी हैं। अगर ऐसा कुछ है तो हम पहन लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहन के आती हूँ। हाँ, और नहीं तो क्या, रिद्धि बिल्कुल सही तो कह रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी ये तो अच्छा बनने का ड्रामा कर रही है आपके सामने कि हाँ मैं पहन लूंगी। और आपको तो पता ही है, जब आपने दाल चुनने के लिए कहा था तो कितनी सी दाल निकाली थी इसने। उसे तो साफ पता चलता है कि बहू बनने के लायक तो है ही नहीं, और यहाँ अच्छा बनने का ड्रामा कर रही है ताकि आप इसे अपने घर की बहू बना सके। ड्रामेबाज। बस करो, और कितना बोलोगी तुम? अरे तुम दोनों की सच्चाई मेरे सामने आ गई है। दाल तुमने किस तरीके से साफ की थी ये मैंने बहुत अच्छे से देखा था। क्या किया तुमने अपनी पॉकेट में से दाल निकाली और अपनी प्लेट में डाल ली, वो सब देखा मैंने। और रिद्धि, तुमने तो ईशू की प्लेट में से दाल निकालकर अपनी में डाल ली थी ताकि तुम्हारी दाल ज्यादा दिखे, वो भी मैंने देखा। तुम्हें क्या लगा मैं फोन में बिजी हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? मुझे सब दिखाई देता है। और तुम दोनों मेरे घर की बहू बनने के तो बिल्कुल भी लायक नहीं हो। और जो लायक है वो है ईशू। उसमें वो सारे गुण हैं जो एक अच्छी और संस्कारी बहू में होने चाहिए, और मैं ईशू को ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। तो तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। ईशू, इधर आओ बेटा। मेरे घर की बहू तो तुम ही बनोगी। भाभी, अब हम ना ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। आपने लंच पैक कर दिया क्या? हाँ बस लेकर आई। ये लो। थैंक यू सो मच भाभी। अगर आप ना हो ना तो पता नहीं हमारा क्या ही हो। कोई बात नहीं, तुम लोग आराम से जाना, ठीक है? जी, चले। सुनो, जल्दी से लंच दो मेरा, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस। हाँ बस कर रही हूँ। वो अभी ना रिद्धि और लक्ष्य का किया था, उनको दिया है अभी। बस आपका भी 2 मिनट में कर रही हूँ। क्या? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारा पति ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, उसके बावजूद भी तुमने उनको लंच पहले दे दिया, मुझे नहीं दिया। हाँ, बस 1 मिनट दे दीजिए मुझे। कोई काम ठीक से नहीं होता तुमसे। अब जल्दी भी करो, लेट हो रहा हूँ। ये लीजिए। ईशु, ईशु, अरे कहाँ रह गई? कम से कम एक चाय तो पिला दो मुझे। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? अब बस आई। इससे भी तंग आ चुका हूं मैं। ये लो। कहाँ रह गई थी तुम? इतनी देर से चिल्ला रहा हूं मैं, कम से कम एक कप चाय पिला दो मुझे। हाँ, तुम्हें दिखता नहीं है तुम्हारा पति थक के ऑफिस से घर आ रहा है, ये नहीं कि उससे एक कप चाय भी पूछ लूं मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। ये सब ना तुम्हारे बहाने हैं। तुम साफ साफ क्यों नहीं बोलते हो मुझसे? जिम्मेदारियों से भागना ना तुम्हारी आदत हो गई है। तुम एक बात बताओ, तुम जॉब क्यों नहीं कर लेती हो बाहर जाके, जैसे लक्ष्य और उसकी बीवी करते हैं? आपको क्या लगता है
कि मैं बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती? मैं भी जॉब कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं जॉब करने चली गई तो इस घर को कौन संभालेगा? आप संभालेंगे, जो पूरा दिन घर पे नहीं रहते हैं, सिर्फ हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है और उस दिन भी आप घर नहीं रहते हैं। आप संभालेंगे घर को या वो लोग संभालेंगे? अगर जिस दिन मैंने जॉब कर ली ना, तो इस घर को कोई नहीं संभाल पाएगा। आप खुद जानते हैं कि मम्मी जी के जाने के बाद इस घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे सिर पे आ गई थी। मैं संभालती हूँ इस घर को। जिस दिन मैंने संभालना छोड़ दिया ना, उस दिन ना आप काम पे जा पाएंगे और ना वो दोनों काम पे जा पाएंगे। लेकिन नहीं, आपको तो समझ में ही नहीं आता। आपको ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ होना बहुत आसान होता है, घर में तो कोई काम ही नहीं होता है ना, पूरा दिन बस मैं आराम करती रहती हूँ। लेकिन आपको नहीं पता, आप ऑफिस जाते हैं ना, वहां पे आपको काम करने के पैसे मिलते हैं, लेकिन एक हाउसवाइफ को ना पैसे नहीं मिलते उसका काम करने के लिए। वो घर में बच्चों को भी संभालती है, घर का भी काम करती है। रात को आप लोग थके हुए आते हैं तो आप लोगों के लिए खाना भी बनाती है, कपड़े भी धोती है। लेकिन आप कहते हैं कि हाउसवाइफ कुछ नहीं करती, वो सिर्फ घर पे आराम करती है। अरे आप लोगों को हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है आराम करने के लिए, इस हिसाब से महीने में 4 छुट्टी हो गई। एक हाउसवाइफ ना 365 दिन काम करती है, और आपने इतनी आसानी से कह दिया कि हाउसवाइफ कुछ नहीं करती। अरे तो क्या हो गया? तुम कहो तो एक मेड रख ले, मेड घर के सारे काम कर लेगी और बच्चों का भी ध्यान अच्छे से रख लेगी, तब तो तुम अच्छे से जॉब कर सकती हो ना बाहर जाके। अच्छा, मेड रख ले, मेड घर को संभाल लेगी? अरे मेड घर को संभालती नहीं है, वो हमारे बच्चों को कोई अपना बच्चा समझ के नहीं संभालती है। उनका काम सिर्फ पैसों से होता है, सिर्फ वो अपने पैसों का मतलब रखती हैं। तुम्हें पता है, वो बच्चों को संभालने के लिए ना उन्हें ना जाने पता नहीं कैसे कैसे नशे कराती हैं। वो सिर्फ पैसों से मतलब रखती हैं। निखिल, मेड घर को नहीं संभाल सकती। तुम क्यों नहीं समझते इतनी सी बात? भैया क्या हो गया? आप दोनों ऐसे शोर क्यों मचा रहे हो? कुछ नहीं हुआ लक्ष्य, बस मैं तेरी भाभी से यही कह रहा था, जैसे रिद्धि बाहर जाके जॉब करती है, ऐसे तेरी भाभी भी तो बाहर जाके जॉब कर सकती है ना। भैया आप कैसी बात कर रहे हो? भाभी भाभी बाहर जाके जॉब करेगी? अरे भाभी अगर बाहर जाके जॉब करेगी तो फिर घर कौन संभालेगा, बच्चों को कौन संभालेगा? अरे भैया आप भाभी को और रिद्धि को इनको कंपेयर क्यों करते हो? अरे भैया आप एक बात बताओ, अगर सब पैसे कमाने लग जाएंगे तो घर कौन संभालेगा? और एक हाउसवाइफ होना इतना आसान नहीं है भैया। भैया लक्ष्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर भाभी बाहर जाके जॉब करेंगी तो इस घर को कैसे संभाल पाएंगी? और वैसे भी भैया, भाभी अगर इस घर को संभालती है ना, तभी हम दोनों बाहर जाके जॉब कर पाते हैं। अदरवाइज मैं भी बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती अगर भाभी भी जॉब करने लग जाएंगी तो। और भैया ये बात सही है, एक हाउसवाइफ होना ना बहुत बड़ी बात है। हमें ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ कोई काम नहीं करती, पर ऐसा कुछ नहीं है भैया। हमें तो बस ऑफिस में जाके चेयर पे बैठ के कंप्यूटर पे काम करना होता है। पर भाभी पूरा दिन इस घर में चक्री की तरह काम करती हैं। और भाभी बिल्कुल ठीक कह रही थी, हफ्ते में सबको एक दिन छुट्टी मिलती है, पर उनको तो वो भी नहीं मिलती। इवन संडे को तो इनका और काम बढ़ जाता है। और भैया आप इनको जॉब करने के लिए फोर्स मत कीजिए। अगर भाभी जॉब करने लग जाएंगी ना, तो हम दोनों में से किसी एक को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। और भैया भाभी ने हमारे सपनों के लिए अपने सपनों की कुर्बानी दी है, तो प्लीज़ आप इन्हें फोर्स मत कीजिए। तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ईशु, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं कैसे भूल गया कि हमें कम से कम महीने में 4 छुट्टियां तो मिल जाती है, पर तुम तो एक हाउस वाइफ हो ना, तुम्हें तो एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती। पूरे साल भर तुम बिना कोई शिकायत किए काम करती रहती हो। पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद ना मैं कभी तुमसे ऐसे बात नहीं करूँगा। और हाँ, मैं भी तुम्हारा घर के कामों में हाथ बटाया करूँगा। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ, आज भी कई ऐसे घर हैं जहाँ पे औरतों को पैर की जूती समझा जाता है, उनसे ऐसा ही बर्ताव किया जाता है।